नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हनुमानगढ़ में श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के एमडी पवन कुमार गोयल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की इस कार्रवाई से डेयरी परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एमडी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता था। एसीबी की ये कार्रवाई सीकर के डीएसपी जाकिर अतर के नेतृत्व में टीम ने की। डीवाईएसपी जाकिर अतर ने बताया कि परिवादी ने एसीबी सीकर में शिकायत दर्ज करवाई कि डेयरी के एमडी पवन गोयल डेयरी उसके 2 वाहनों को बिना टेंडर चलाए रखने और टेंडर अवधि बढ़ाने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान भाजपा खेमे से बुरी खबर आई है। बीजेपी का एक वोट खारिज होने के आसार हैं। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने वोट डालने में गलती कर दी है। इस गलती की वजह से अब वोट खारिज होना तय माना जा रहा है। उनका वोट सुभाष चंद्रा को दिया गया था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि एक विधायक से वोट देने में गलती हुई है। मॉक पोलिंग में बीजेपी के 5 विधायकों के वोट खारिज हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 2 वोट खारिज हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। अखिल भारतीय कोटे के लिए स्टे राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का निर्णय जन स्वास्थ्य के हित में है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बुधवार को शीर्ष न्यायालय को बताया था कि उसने नीट पीजी 2021 के लिए 4 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वो विशेष काउंसलिंग कराकर 1456 सीट को नहीं भर सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही उठापटक का असर घरेलू बाजार में नजर आने लगा है। शुक्रवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। लगातार बढ़ रहे सोने की कीमत में 150 रुपये की गिरावट आई है। वहीं चांदी के भाव 1,000 रुपये टूट गए। सराफा व्यापारियों के अनुसार बदलाव का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 52,350 रुपये पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 50,200 रुपये पर पहुंच गई है। सवाई माधोपुर जिले में अब किसान परंपरागत खेती के साथ व्यावसायिक खेती भी कर सकेंगे। किसान अमरूद और गुलाब की खेती के बाद अब रजनीगंधा की खेती पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए जिला खेल स्टेडियम के सामने फूल उत्कृष्टता केंद्र पर बीज भी तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में केंद्र पर 50,000 से अधिक मात्रा में बीज तैयार है। पर्यटक जिला होने से यहाँ की होटलों में रजनीगंधा के कट फ्लावर्स की मांग बनी रहती है। शादी विवाह में प्राकृतिक सुगंधित फूलों की सजावट में प्रमुखता से लगाया जाता है। पदनाम परिवर्तन के बाद अब राजस्थान के नर्सेज एम्स की तर्ज पर ड्रेस कोड की मांग कर रहे हैं। अगर मांग पूरी हुई तो प्रदेश के अस्पतालों में नर्सेज जल्द ही नेवी ब्लू पैंट, स्काई ब्लू शर्ट, व्हाइट एप्रन पहने नजर आएंगे। इसको लेकर नर्सिंग संगठनों ने सीएम, चिकित्सा मंत्री और मुख्य सचिव तक पत्र लिखकर अपनी मांग को पहुंचाया है। नर्सेज संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि अभी नर्सेज व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। वहीं कई बार अस्पताल के वार्ड बॉय, स्वीपर तक इसी यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, जिससे रोगियों को नर्सिंग स्टाफ को पहचानने में दिक्कत होती है। जोधपुर शहर में चोरियों का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से होकर जाने वाली झंवर रोड पर कल रात चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोर सिर्फ एक दुकान से बड़ी मात्रा में महंगे सिगरेट और गुटखा जर्दे के डिब्बों के अलावा 5-7 हज़ार की नकदी अपने साथ ले गए। वहीं 3 अन्य दुकानों के सिर्फ ताले टूटे। उनमें से किसी प्रकार का सामान चोरी नहीं हुआ। इन दुकानों के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होने से चोरों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। बीकानेर जिले के खेतोलाई शिंभो गांव के हनुमान सिंह की ढाणी में बुधवार देर रात लगी आग में 5 झोपड़े राख हो गए। इस घटना में झोपड़ों में रखे 15 लाख के नोट, 18 लाख के आभूषण, 4 लाख रुपए अनाज आदि सामान जल गया। पटवारी ने 42,75,000 रुपए के नुकसान का आकलन किया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से नुकसान पर आपदा राहत के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। आर्थिक मदद भी लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आने वाले लोगों को मिलती है। नोट जलने पर आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती। जोधपुर शहर में निर्जला एकादशी शुक्रवार को श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई गई। कई लोगों ने निर्जल व निराहार रहकर उपवास किया। निर्जला एकादशी पर व्रत पूजन के साथ दान पुण्य की परंपरा का भी निर्वाह किया गया। लोगों ने जमकर दान पुण्य किया। शहर में कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत, लस्सी की प्याऊ लगाई गई। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों, कच्ची बस्तियों, अस्पतालों में आम व अन्य फल सहित अन्य सामग्री दान की गई।
कांग्रेस एमएलए दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर विरोधियों को निशाने पर लिया है। विधानसभा में वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में दिव्या मदेरणा ने दावा किया कि 4 में से 3 सीटों पर निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने भाजपा के साथ ही आरएलपी पार्टी पर भी जुबानी प्रहार किए। उन्होंने कहा कि विरोधियों की उम्मीद और दावे एक फ्लाइट की तरह हैं जो क्रैश होने जा रही है, वहीं भाजपा एक बैलून की तरह है जो फटने वाला है। जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम नांदड़ा खुर्द में अवैध एवं अनाधिकृत अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। यहां अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर लगभग 13 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही भूमि पर प्राधिकरण संपत्ति के साइन बोर्ड लगाए गए। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के तहत निर्मित दुदूछाण वाया टोडा रायसिंह मालपुरा स्टेट हाईवे 37A पर स्थित टोल प्लाजा पर सुविधाएं मापदंडों से कम हैं। वहीं वाहन चालकों से मनमाना टोल पूरा वसूला जा रहा है। दुदूछाण वाया टोडा रायसिंह मालपुरा स्टेट हाईवे 37A के निर्माण के साथ हाल ही में टोल वसूली शुरू की गई है। करीब 102 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर कुल 3 टोल प्लाजा हैं। जोधपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर हुई जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर हाथों हाथ निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई। जन सुनवाई के दौरान पानी, बिजली और समसामयिक समस्याओं पर ग्रामीणों ने ध्यान आकर्षित किया। इस पर उपखंड अधिकारियों ने जन सुनवाई में समस्याओं को सुनते हुए इनके बारे में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली और समाधान के निर्देश दिए। स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल सर्टिफिकेट मिला है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह सर्टिफिकेट जारी किया है। देश के सभी राज्यों में पहली बार राजस्थान के इतने विद्यालयों को यह सर्टिफिकेट मिला है। FSSAI ने प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता, हाइजीनिक और पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाने के लिए यह सर्टिफिकेट दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के अनुसार देश में पहली बार राजस्थान के 37 राजकीय आवासीय शिक्षण संस्थानों को यह सर्टिफिकेट मिला है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन के नए पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, जिसमें डॉक्टर बलवीर सिंह शेखावत अध्यक्ष व राजेश नरूला सचिव चुने गए हैं। चयनित पदाधिकारी 1 जुलाई से शुरू होने वाले क्लब के नए सत्र का कार्यभार संभालेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।